चीज ये है कि सरकार किसी भी रूप में जो है व्यापारियों की, आम जनता की किसी को नहीं सुन रही है। और अभी भी हाल में ही आपने देखा है कि होल्डिंग टैक्स में भी जिस तरह से वृद्धि की गई है, आम नागरिक को भी जो है अपने घरों के लिए भी देना पड़ेगा दोगुना लगभग, क्योंकि इनका जो सिस्टम बना है वो दिखा रहे हैं 25% 30%, लेकिन कैलकुलेशन जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि लगभग दूना लग रहा है। और कमर्शियल में भी जो है, जो अभी वो निकाल रहे प्रक्रिया, हम लोगों ने स्टडी किया है, 4 से 5 गुना जो है कमर्शियल बिल्डिंग का टैक्स हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की क्या मंशा है, क्या सुविधा दे रहे हैं। आप पहले होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं, नगर निगम की क्या सुविधाएं हैं, सड़कों की क्या हालत है, नालियों की क्या हालत है, कचरा कितना उठ रहा है, फॉगिंग कितनी हो रही है, मच्छरों से कहां मुक्ति है। सरकार खर्च के बारे में नहीं बता पाती है, लेकिन सिर्फ जो है वो वसूलने में लगी है। तो मेरे ख्याल से इसको भी जो है पुरजोर विरोध जो है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन और साथ साथ जो है रेगुलेशन के बारे में बात आ रही थी, आप देख रहे हैं कि पूरा शहरी पूरा झारखंड राज्य की हम बात करें तो पूरे झारखंड राज्य में पहले जो है कोई नियम कानून नहीं रहा। राज्य हमारा 2000 में बना है और 2020 में बैठ करके आप कुछ भी नया कानून बना देते हैं। हम लोगों की मांग भी रही है चैंबर की, और हम आपके माध्यम से ये मांग करना चाहेंगे कि सरकार को एक अब आज की तारीख में कम से कम एक रेगुलेशन की बनानी चाहिए, जिसमें कि एक सरल विधि में बना करके, ताकि सारे लोग जो पुराने हैं वो उसको रेगुलाइज करा ले। क्योंकि अगर आप वो कानून बनाएंगे जिस तरीके से कानून बना हुआ पहले का, तो उसमें तो कोई भी मकान या तो रेगुलाइज नहीं कर पाएगा, और या फिर आप एक लाइन से सारा पुराने भवनों को बुलडोजर चलाएंगे। इस तरह से ये सरकार चल रही है, इसकी प्रायोरिटी में कहीं व्यापार उद्योग की समस्या हो या उसका बढ़ावा हो या उसकी जो समस्याओं का समाधान हो, वो कहीं मानचित्र में नजर नहीं आता है। एक प्रायोरिटी सरकार लेके चलती है। तो इसलिए ये गूंगी, बहरी, असंवेदनशील सरकार बनी हुई है। तो ये कहीं इनके मानचित्र में नहीं है। तो कभी भी चेंबर बंद पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने पे कभी भी हम इसके पक्षधार नहीं रहे हैं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, सरकार इनसेंसिटिव हो जाती है, तब हम प्रेस मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को सरकार के अधीन, जनता के अधीन, कि आज यहाँ का व्यापारी कितना त्रस्त है और किस माहौल में हम कार्य कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि यहाँ जो व्यापार कर ले रहा है वो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया में भी जाकर व्यापार कर लेगा। जो यहाँ के स्टेडियम के लिए, अपने कार्यक्रम के लिए कई बार इन्वाइट किया कि आप आइए, हमारे यहाँ आइए, हमारी समस्याओं को सुनिए, स्टेक होल्डर्स को, व्यापारियों को इन्वॉल्व करिए। कोई भी एक अधिकारी सब विषयों का जानकार नहीं हो सकता है। अगर हमको साथ में लेने से, हमारी बातों को सुनने से अगर आपकी रेवेन्यू नहीं बढ़ती है, तब आप हमसे बात करें। समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तब आप हमसे बात करें। नेबरिंग स्टेट से जो इश्यूज है उसको कंप्लाई कराए। आज टैक्स अगर हमारे यहाँ बढ़ता है तो झारखंड से बगल में 60 किलोमीटर में बंगाल है, बिहार है, तो लोग वहां से आप देखिए ट्रेसपासिंग स्टार्ट हो जाता है। तो 1% और 2% में आज व्यापार की क्या स्थिति है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का बाजार है। तो हमने उनको कई बार आमंत्रण दिया, निवेदन किया। आज वो हमसे भाग रहे हैं, हम उनसे नहीं भाग रहे हैं। आज इंडस्ट्री सेक्रेटरी मिलना नहीं चाहती है। ये क्या अराजकता का माहौल है। आप जाके फ्लॉप शो करवा रहे हैं, रोड शो भी करवा रहे हैं, आप भज पिटा रहे हैं अपना। दिल्ली जाके, बॉम्बे जाके कितने आप इन्वेस्टर ले आए। जो पहले से उद्योग है वो तो आज वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं। बिजली आप दे नहीं पा रहे हैं, जमीनें आप दे नहीं पा रहे हैं। हमारी कोयला से बांग्लादेश अडानी आज बिजली एक्सपोर्ट कर रही है और हमारे यहाँ अंधेरा बैठा हुआ है, ना कोई प्लानिंग है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, हम तो उनको पलके झुकाए बैठे हैं कि आप आइए, चेंबर आइए, हमारी बातों को सुनिए, हम मिलकर समाधान करते हैं। बट हम आपके कोई प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, ना आप उसका समाधान करना चाहते हैं, इसलिए आप मुझ छुड़ाए भाग रहे हैं। तो मतलब कि व्यापारी अगर सड़क पे उतर जाए, व्यापारी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, तो यह समझना चाहिए राज्य और देश का कहीं न कहीं स्थिति बहुत खराब है। अगर आज राज्य के सबसे बड़ी व्यापारी संस्था मुख्यमंत्री से बात करना चाहता, वार्ता करना चाहता, मुख्यमंत्री भागे फिरते हैं, यह कौन सा सरकार है, यह कैसी सरकार है। कुल मिलाकर अगर हमें समझना पड़ेगा, हम आज मजबूरी में आपको बुलाए हैं। हम टैक्स कलेक्ट करके जमा करने वाले समूह हैं। हम आपको ऐसे टैक्स का कलेक्शन करते हैं जिसका कहीं से भी 1 रुपया कमीशन नहीं मिलता है। हम टैक्स जमा करते हैं और आपको
जमा करके हम आपको डिपॉजिट करते हैं। हमारी परेशानी आप नहीं सुनेंगे, हमारी आप परेशानी नहीं सुनेंगे, किनकी परेशानी सुनेंगे? तो कुल मिला के कहा जाए तो आज राज्य की अराजक स्थिति है। एक पर एक का समाधान भी नहीं निकल पाता है, दूसरा एक नए फिर से एक और प्रॉब्लम ले आते हैं। ये नगर निगम का क्या है? कूड़ा उठता नहीं है, पानी देते नहीं है, बिजली की हालत तो खैर अलग से खराब है, स्ट्रीट लाइट का हालत खराब है। और नए एक और कानून ले आए। नए कानून क्या? पहले 5 साल में वृद्धि होने का प्रावधान था, 5 वर्ष में, अब इन्होंने 2 वर्ष में ला दिया। अब नए तरीके से फिर से हर एक मकान का आकलन किया जाएगा, किसकी ऊंचाई कितनी है, किसकी लंबाई कितनी है, पहले से आकलन है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का सरकार का जो अपना नीति है उस पर चल रही है, और इसका विरोध चेंबर कर रहा है। चेंबर कभी भी टैक्स का विरोध नहीं करता है। चेंबर अगर टैक्स का विरोध करता तो जैसा अभी अर्जुन जालान जी ने कहा, 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी यही व्यवसायियों के द्वारा सरकार को जमा हुआ है। कि ऐसी व्यवस्था ना तो व्यवसायी को चाहिए, ना चेंबर को चाहिए, ना यहाँ के लोगों को चाहिए। या तो क्या फिर आप चाह रहे हैं कि वही व्यवस्था है, वही घूस है? आप सब मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस चेंबर का बहुत पीड़ादायक शब्दों का आप बेहतर ढंग से इस्तेमाल करके इस राज्य को बचाइए। राज्य हम सबका है, वह 4 लोगों का नहीं है राज्य। आप पत्रकारों का भी राज्य है, हम व्यवसायियों का भी राज्य है, रहने वाले लोगों का भी राज्य है। ये उन 4 मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का राज्य नहीं है कि जो चाहेंगे सो करेंगे। रात में आप बिल पास करा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। आप नगर निगम ने क्या व्यवस्था दी है अभी तक आपको? आप सब विदित है। फिर रेट बढ़ाने का, नए तरीके से लाने का, 2 साल में वृद्धि करने का, ये क्या है? ये कुल मिला के अपने उन अधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ बचाने का, उनको कमा के देने का और खुद कमाई का रास्ता खोजने का ये जो व्यवस्था है उनकी, ये नहीं चलेगा। आप नियम लगाते हैं कि 2 लाख मकान को तोड़ देना है। जो आज से 60 साल पहले मकान बने हैं, क्या आप तोड़ दीजिएगा? क्या तोड़ना व्यवस्था है? कैठो बनाए हैं, नक्शा तो साल भर में 50 को पास नहीं कर पाते हैं, और 2 लाख मकान को तोड़ने के लिए आप लगे हुए हैं। तो ये नगर प्रशासक और ये सरकार, ऐसे अधिकारी, ये सेक्रेटरी, ये सब मिलजुल कर इस राज्य को लूटना चाहते हैं, जो चेंबर प्रहरी की तरह रहेगा और ऐसी व्यवस्था चलने नहीं देगा।